वेलकम बैक अगेन। मैंने आपको दोस्तों पिछली वीडियो में आपको जो प्रीपोजिशंस का बेसिक समझाया था, आप लोगों को आशा करता हूं अच्छी तरह से आपने देखा होगा। आज लेकर आया हूं मैं उसका सेकंड पार्ट, जिसमें डिस्कस करने जा रहा हूं मैं एट और इन को, जो पूरी तरह से आप समझेंगे एट और इन कहां यूज किया जाता है, इसका सही इस्तेमाल कहां करते हैं, किस तरीके से एरर आते हैं इसमें और किस तरीके से हम लोगों को इसमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं लेकर आया हूं, पहले दो प्रीपोजिशन के बारे में बात करूंगा। दो प्रीपोजिशंस हैं, पहला है इन और दूसरा है एट। पहला है इन और दूसरा है एट। इनके दो प्रीपोजिशंस के बारे में आपको पहले मैं समझाऊंगा। तो देखिए, इन और एट का मतलब मैं भी होता है हिंदी में और पर भी होता है। मैं भी होता है और पर भी होता है ना। इसका हिंदी मीनिंग मैं या पर, दोनों का, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा आपसे ये कहां यूज किया जाता है, तो सबसे पहले ये बिग प्लेस के लिए यूज किया जाएगा और एट स्मॉल प्लेस के लिए यूज किया जाएगा। अब बिग प्लेस और स्मॉल प्लेस की क्या बात है, तो देखिए बिग प्लेस में क्या है, अगर आप लोगों को लगता है कि कभी भी देखिए कंट्री से पहले इन आएगा ही आएगा, सिटी से पहले आएगा ही आएगा, स्टेट से पहले आएगा, कैपिटल से पहले इन आएगा ही आएगा, चाहे ये बिग हो चाहे स्मॉल हो चाहे कैसे भी हो। अगर आप लोगों को कंट्री दे रखा है, सिटी दे रखा है और आपका स्टेट है, कोई कैपिटल है, तो इससे पहले इन आएगा ही आएगा। स्मॉल प्लेसेस के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं, एक एक करके मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाऊंगा, आप लोग समझ से जाएगा। जैसे मैंने कहा आई लिव डैश दिल्ली। दूसरा है आई लिव डैश लक्ष्मी नगर डैश दिल्ली, डैश दिल्ली। नेक्स्ट है आई लिव अमेरिका। आई लिव डैश दिल्ली डैश इंडिया। आई लिव डैश लक्ष्मी नगर। ये सेंटेंसेस मैंने आपको दिए, जरा देखिए इनमें। अगर मैं आपसे कहूं आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली एक बिग प्लेस है और ये हमारा क्या है, स्टेट है। क्या है, स्टेट है। तो देखिए अब एक बात बताइए, आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली से पहले क्या आ जाना चाहिए, इन आएगा। आई लिव डैश लक्ष्मी नगर इन दिल्ली, तो देखिए दिल्ली के साथ तो इन आएगा, लेकिन लक्ष्मी नगर दिल्ली में है इसलिए यहां पर एट आएगा। लक्ष्मी नगर दिल्ली में पड़ता है तो दिल्ली अपने में एक बड़ा प्लेस हो गया और लक्ष्मी नगर अपने में एक छोटा प्लेस हो गया, तो वो दिल्ली के अंदर आता है, इसलिए वहां पर एट का यूज किया जाएगा। आई लिव एट लक्ष्मी नगर इन दिल्ली। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई लिव इन अमेरिका एक कंट्री है जो इन आएगा ही आएगा। आई लिव दिल्ली इंडिया। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि इंडिया के साथ तो इन लगा देंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन इंडिया में दिल्ली आता है तो एट लगा दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, यहां पर इन ही आएगा। आई लिव इन दिल्ली इन इंडिया। नेक्स्ट देखिए, आई लिव लक्ष्मी नगर, यहां पर हमने लक्ष्मी के नगर के लिए एट लगाया था क्योंकि लक्ष्मी नगर दिल्ली के अंदर आ रहा था, लेकिन यहां पर लक्ष्मी नगर अपने में एक बहुत बड़ा प्लेस है, इसलिए आई लिव इन लक्ष्मी नगर। क्या आएगा, आई लिव इन लक्ष्मी नगर। एट लक्ष्मी नगर नहीं, क्योंकि यहां पर लक्ष्मी नगर अपने में एक बड़ा प्लेस है, क्योंकि उसके बाद कोई नहीं है तो वो खुद में अपना एक बड़ा प्लेस है, तो यहां पर आई लिव इन लक्ष्मी नगर। बात क्लियर है। तो यहां पर इस तरीके से एट और इन का यूज स्मॉल प्लेस और बिग प्लेस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं
कि कभी भी ये चीजें स्मॉल, अब देखिए यहां पर मैंने कहा मॉर्निंग, इवनिंग, नून और नाइट, ये क्या है? ये किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? ये पार्ट्स डे का पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ डे। किसका पार्ट है? ये दिन का पार्ट है। तो पार्ट्स ऑफ डेज है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, नाइट है। अगर इनसे पहले आर्टिकल दा लगा हुआ है, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, इनसे पहले आर्टिकल दा लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से इन आएगा। मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, ये पार्ट्स ऑफ डे है। इनसे पहले अगर आर्टिकल दा है तो इनका यूज किया जाएगा, लेकिन इनसे पहले अगर आर्टिकल द नहीं आया, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया गया, तो एट का यूज किया जाएगा। देखिए मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, इनसे पहले आर्टिकल द नहीं आया है, इसलिए एट का यूज किया जाएगा और यहां पर इनका यूज किया जाएगा। बात क्लियर है? देखो एग्जाम्पल में देखो, समझते हैं। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल्स दूं, देखो मैंने कहा ही will go to Mumbai in the evening। अब देखिए यहां पर द आया है इसलिए इन आएगा, इन द इवनिंग। अगर मैं आपसे ये कहूं आई woke up at मॉर्निंग। अब देखिए आई वोक अप एट मॉर्निंग, में सुबह जगा। क्या जगह? सुबह जगा। तो यहां पर वोक अप है। अब देखिए मॉर्निंग से पहले क्या कोई आर्टिकल है? नहीं है, तो यहां पर एट आएगा। क्या आएगा? एट आएगा। जैसे मैंने कहा आपसे मिस्टर सिंह will go in the night। मिस्टर सिंह विल गो इन द नाइट। मिस्टर सिंह कब जाएंगे? नाइट में जाएंगे, तो यहां पर गो इन द नाइट। अब देखिए अगर यहां पर दा नहीं होता तो एट नाइट आ जाता। क्या आ जाता? एट नाइट आ जाता। आई विल टीच योर क्लास इन द इवनिंग। मैं आपकी क्लास को शाम को पढ़ाऊंगा, शाम में पढ़ाऊंगा, है ना। आई विल टेक योर क्लास इन द नून, इन द आफ्टरनून, तो मैं आपकी क्लास को दोपहर में पढ़ाऊंगा। क्लियर हुआ? तो हम लोग इस तरीके से इन और एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं कभी भी किसी गेट, मीटिंग, स्टेयर एंड कॉन्फ्रेंस की बात करूं, जैसे मैं आपसे कहूं मैं मीटिंग में हूं, मैं मीटिंग में हूं, तो क्या बोलूंगा? आई एम इन मीटिंग। आई एम इन मीटिंग। अगर मैं कहूं आई एम एट मीटिंग, यहां पर इन मीटिंग लगा दिया, तो आप लोग क्या करेंगे? यहां को हटाकर इसे एट मीटिंग करेंगे। आई एम इन मीटिंग नहीं, आई एम एट मीटिंग। क्या लगाएंगे? आई एम एट मीटिंग। अगर मैं कहूं मैं गेट पर हूं, आई एम एट द गेट, एट द डोर, एट द डोर, एट द गेट। जैसे कहते ना, who is knocking the gate, है ना, या someone is at the door। तो यहां पर देखिए डोर आया तो यहां पर एट आएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस में इन और एट का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मीटिंग की बात हुई, स्टेयर की बात हुई
और कॉन्फ्रेंस की बात होगी तो हम लोग एट का यूज करेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। देखिए यहां पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब भी कभी भी कोई प्लेस ऐसा हो जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, टेम्पल, ताजमहल, होम, यानी अगर आप ये बताएं कि मैं ताजमहल पर हूं, मैं ऑफिस पर हूं, मैं घर पर हूं, है ना, तो घर के किसी भी एरिया में आप हो सकते हो। ताजमहल है वो ताजमहल पर हूं, किसी भी एरिया में, ऑफिस पर हूं, ऑफिस के अंदर नहीं हो लेकिन ऑफिस के किसी भी एरिया में आप हो सकते हो, तो वहां पर एट का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर आप रूम में अंदर हैं, ऑफिस में अंदर हैं, अगर टेम्पल है, मंदिर के अंदर हैं, तो इसमें इन का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए अगर मैंने आपसे यह कहा रोहन इज एट और इन द टेम्पल। अब देखिए यहां पर क्या है, मैंने रोहन इज एट और इन द टेम्पल लगाया, तो देखिए इनका मतलब तो हो गया ये दोनों ही सही हैं। अगर मैं आपसे कहा कि इनका मतलब है कि वो ये कह रहा है कि मैं मंदिर में हूं, तो इन आएगा। उसने सीधा सा कह दिया कि मैं मंदिर पर हूं, तो यहां पर मंदिर के किसी भी एरिया के लिए एट का यूज किया जा सकता है। अब मैंने आपसे कहा आई एम एट द बस स्टैंड, आई एम एट द बस स्टैंड। अब यहां पर देखिए आई एम एट बस स्टैंड, अब यहां पर बस स्टैंड आया, तो मैं कहां पर हूं, बस स्टैंड पर हूं। कहां पर हूं, बस स्टैंड के किसी भी एरिया में हो सकता हूं मैं, है ना, तो यहां पर एट आएगा। आई एम एट रेलवे स्टेशन, आई एम एट बस स्टैंड, आई एम एट प्लेटफॉर्म, आई एम एट एयरपोर्ट। तो ऐसे हम लोग यहां पर इस तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। आई एम एट होम, घर पर हूं, है ना, तो घर पे किसी भी एरिया में हो सकते हैं, आई एम एट होम। अगर मैं कभी कहूं कि अगर आप नेम ऑफ मंथ का यूज किया जाए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ऐसे जिनमें जनवरी के नेम होते हैं, यानी जो महीनों के नेम होते हैं, तो महीनों के नेम के साथ भी इनका यूज किया जाता है। जैसे मैं आपसे यह कहूं, अगर जैसे मान लीजिए रोहित विल कम इन जनवरी, रोहित जनवरी में आएगा, तो ये महीने का नेम है, नेम ऑफ मंथ है। तो नेम ऑफ मंथ कोई भी हो, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, कुछ भी हो, तो आप यहां पर इनका यूज करेंगे। अगर ईयर का नेम हो, नेम ऑफ ईयर्स हो, जैसे कोई साल का नाम दे रखा हो, जैसे मैंने कहा आई विल जॉइन यू इन 2023, तो मैंने क्या 2023 में मैं आपको ज्वाइन करूंगा, आपके साथ ज्वाइन होऊंगा, तो यहां पर आई विल ज्वाइन दिस पार्टी इन 2024, 2024 में इस पार्टी को मैं ज्वाइन करूंगा। तो यहां पर क्या है कि ईयर, नेम ऑफ ईयर्स है, तो यहां पर भी इनका यूज किया जाएगा, यहां पर भी इनका यूज किया जाएगा। तो देखिए नेम ऑफ मंथ हो गया, नेम ऑफ ईयर्स हो गया। अगर कभी भी आपको ये दे रखा हो समर, विंटर, स्प्रिंग, सीजन, मॉनसून, तो इनके साथ हमेशा इनका यूज किया जाएगा। ये जितने भी वर्ड्स हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, सीजन, मॉनसून, इन सभी के साथ आपको इन लगाना है, इनके साथ कभी भी एट नहीं आएगा, है ना। आप याद रखना, इनके साथ, सभी के साथ इनका यूज किया जाएगा। अगर कोई टाइम दे रखा है तो आप एट का यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपसे ये कहूं, आई विल टीच योर क्लास एट 9 o'clock, आई विल टीच योर क्लास एट 9 o'clock। तो यहां पे देखिए टाइम दे रखा है और टाइम से पहले हमेशा एट का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं टाइम आए, TIME, टाइम आए, तो उसके लिए इनका यूज ना किया जाएगा, ना एट का यूज किया जाएगा, उनके साथ ऑन का यूज किया जाएगा। जैसे मैं अगर सेंटेंस में बोल दूं
आई विल बी देयर ऑन टाइम। अब यहां पे देखिए TIME, टाइम आया है, खाली टाइम दे रखा है TIME, तो यहां पर टाइम दे रखा है, ओ क्लॉक नहीं दे रखा, तो यहां पर टाइम से पहले हमेशा ऑन का यूज किया जाएगा। लेकिन कभी भी 7 o'clock, 5 o'clock, 2 o'clock, है ना, तो हम इनके साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। अगर आपको कभी रेट दे रखा हो, प्राइस दे रखा हो, स्पीड दे रखी हो, दर, है ना, स्पीड, तो हम गति, जैसे इन चीजों में हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस को समझते हैं, देखो अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे मान लीजिए आई बॉट दिस शर्ट एट रुपीज 100, आई बॉट दिस शर्ट एट रुपीज 100। तो यहां पर क्या है, ये शर्ट मैंने कितने रुपए की खरीदी, 1000 कर दे रहा हूं, 100 रुपए की तो कोई भी शर्ट नहीं आती है ना, तो मैंने यहां पे 1000 कर दिया। आई बॉट दिस शर्ट एट रुपीज 100, यहां पर ये प्राइस की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, एट लगाएंगे यहां पर, है ना। जैसे देखिए रेट है, प्राइस है, स्पीड है, क्लियर। तो यहां पर ये, जैसे मैंने कहा दिस ट्रेन runs at 100 kilometers per hour. This train runs at 100 kilometers per hour. किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रेन है वो कितने किलोमीटर रफ्तार की दौड़ से, 100 किलोमीटर की रफ्तार से, एक घंटे में 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है। तो यहां पर क्या आ गया, इसकी स्पीड है एट 100 किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रेन है इसकी जो स्पीड है, दौड़ने की जो गति है, ये दौड़ती है, वो कैसे दौड़ती है, एट 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर क्या हो गया, ये आ गया। तो हम लोग इस तरीके से इन पे कभी भी रेट, प्राइस और स्पीड दे रखी हो तो इस तरीके से यूज हम लोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो देखिए मैंने आपको यहां पे समझा दिया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसी में बताना जा रहा हूं कि देखिए आप लोग जब यूज करते हो तो एक सेंटेंस यूज करते हो। जैसे मैं आपको बताऊं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे मैंने कहा सोहन गोज टू स्कूल, सोहन goes to school by a car. Rohan went to office by his taxi. तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, 3 वर्ड्स, ट्रांसपोर्टेशन के 3 वर्ड्स कौन से। सबसे पहले तो लिखिए कार, टैक्सी और जीप। ये 3 वर्ड्स, इनके साथ कभी एक ट्रांसपोर्ट की बात आए, जाने की बात आए कि हम किसी से जाते हैं, जैसे सोहन गोज टू स्कूल बाय अ कार, तो देखिए कार, जीप और टैक्सी, अगर इनसे पहले कभी भी कोई आर्टिकल ए आया है, कार, टैक्सी, जीप, इनसे पहले आर्टिकल ए आया है या कोई पजेसिव एडजेक्टिव आया है, या तो आर्टिकल ए आया है या कोई पजेसिव एडजेक्टिव आया है। ध्यान रखना, पजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, हिज, हर, देयर, आर, है ना, ये होते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव आया है या आर्टिकल ए आया है तो इनके साथ कभी भी बाई का यूज नहीं किया जाएगा, कभी भी बाई का यूज नहीं किया जाएगा। इनके साथ हमेशा यूज किया जाएगा तो
वो किया जाएगा इन। तो हम लोग यहां पर क्या देखिए, कार है और टैक्सी है, जाने की बात हो रही है, तो यहां पर क्या होगा, आने की या जाने की कोई भी बात होगी, तो यहां पर ए आया है तो इसको हटा देंगे, यहां पे कर देंगे इन, इसको हटा देंगे, यहां पे कर देंगे इन। सोहन गोज टू स्कूल इन अ कार, रोहन वेंट टू ऑफिस इन हिज टैक्सी। अगर आप आर्टिकल ए नहीं लगाना चाहते तो बाई आ सकता है, तो बाई आता है। जैसे मैं कहूं आपसे, रोहित केम टू मी बाय जीप, ये सेंटेंस सही है क्योंकि जीप है और जीप से पहले ना तो कोई आर्टिकल है और ना ही कोई पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पर बाई का यूज इस तरीके से किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा रूल है जिसको आप अच्छी तरह से करिएगा, है ना। तो मैंने आप लोगों को इन और एट का अंतर बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि इन कहां यूज किया जाता है और एट कहां यूज किया जाता है। आपको एक जनरल बेसिक जानकारी दे देता हूं कि इन का मतलब होता है किसी के अंदर, किसी चार दीवार के अंदर, कोई चार दीवार है यहां पे, इसके अंदर, चाहे वो गति में हो, मोशन में हो या स्थिर अवस्था में हो, किसी के अंदर। जैसे मैं कमरे में हूं तो आई एम इन द रूम, मैं ऑफिस में हूं, आई एम इन द ऑफिस। अगर मैंने कहा कि किसी जगह पर, वो जगह कहीं पर भी हो सकती है, जैसे आई एम एट होम, मैं घर पर हूं, तो घर के किसी भी जगह पर हो सकता हूं, गार्डन में हो सकता हूं, किसी जगह हो सकता हूं, घर पर हूं, है ना। आई एम एट ऑफिस, मैं ऑफिस पर हूं। आई एम एट ताजमहल, मैं ताजमहल पर हूं, है ना। तो आई एम एट टेम्पल, मैं टेम्पल पर हूं, मंदिर पर हूं, तो मंदिर के किसी भी एरिया में हो सकता हूं, ताजमहल के किसी भी एरिया में हो सकता हूं। तो यहां पर हम किसी भी एरिया के अंदर की बात नहीं कर रहे, किसी भी एरिया के हम इर्द गिर्द हो सकते हैं, अराउंड हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, तो यहां पर हम एट का यूज करते हैं। अगर मैं कहूं आई एम एट बस स्टैंड, आई एम एट रेलवे स्टेशन, आई एम एट एयरपोर्ट, तो हम यहां पर एयरपोर्ट पर कहीं पे भी हो सकते हैं, बस स्टैंड पर भी कहीं हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर भी कहीं पर भी हो सकते हैं, तो हम यहां पर एट का यूज करेंगे। और इनका मतलब है किसी के अंदर। जैसे मान लीजिए देयर आर फिश, देयर आर फिश इन द पॉन्ड, तो मछली किस में है, पॉन्ड के अंदर है। किसके अंदर है, पॉन्ड के अंदर। आई एम इन द रिवर, मैं नदी में हूं, इस समय मैं नदी में हूं, तो आप इन द रिवर बोलेंगे, है ना। मैंने कहा द इंक इज इन द मार्कर, द इंक इज इन द मार्कर, क्लियर हुआ। तो यहां पर इन आएगा, इन द मार्कर, स्याही किस में है, मार्कर में है। आप किसी कमरे में हो तो यू आर इन द रूम, आप मंदिर में हो, यू आर इन द टेम्पल, इसका मतलब मंदिर के अंदर हो। तो ऐसी चीजों में हम इन और एट का यूज कर सकते हैं। तो मैंने इन और एट का यूज आपको डिटेल्स में बता दिया कि कहां कहां यूज कर सकते हैं हम इनको। तो आप लोग इनको देखिए, अच्छी तरह से करिए। मैंने दो प्रीपोजिशंस को आपको बता दिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 बाय 1 4 4 5 5 प्रीपोजिशंस को लेकर आऊंगा, जो आपके पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आऊंगा। तो बनिए, आज के लिए बहुत है, थैंक यू।